तो आज का टॉपिक है बेटा हमारा कंप्यूटर मेमोरी। क्या होती है मेमोरी? ए मेमोरी इज जस्ट लाइक ए ह्यूमन ब्रेन। कंप्यूटर मेमोरी जो होती है, जैसे हमारा दिमाग होता है इसी तरह एक ब्रेन का काम करती है कंप्यूटर मेमोरी। इट इज यूज टू स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस। Computer memory is the storage space in the computer where data is to be processed and instructions required for processing and stored. तो मेनली किस लिए यूज की जाती है? डाटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने के लिए। कंप्यूटर मेमोरी को हम एक स्टोरेज स्पेस कह सकते हैं जहाँ पे डाटा और इंस्ट्रक्शन जो है स्टोर किए जाते हैं प्रोसेस करने से पहले। जैसे ही हम डाटा और इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करवाते हैं, सीपीयू जो है उसे प्रोसेस करवाता है, तो उसके लिए जो डाटा और इंस्ट्रक्शन स्टोर होते हैं उसके लिए एक स्पेस यूज करते हैं, उसे हम बोलते हैं कंप्यूटर मेमोरी। द मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्ट्स कॉल्ड सेल्स। कंप्यूटर मेमोरी जो होती है लार्ज नंबर के पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम सेल्स कहते हैं। ईच लोकेशन और सेल्स हैज ए यूनिक एड्रेस। जितनी सारी सेल होती है, जितनी भी लोकेशंस होती है, उनका एक यूनिक एड्रेस होता है। इसे हम इस तरह समझ सकते हैं बेटा कि जैसे कोई सिटी है तो उसमें कितने सारे घर होंगे, हर घर का जो है एक यूनिक एड्रेस होता है। इसी तरह ही हमारे कंप्यूटर में कितने डाटा स्टोर होते हैं, तो वो डाटा जो है डिफरेंट लोकेशन पे स्टोर होते हैं और हर लोकेशन का अपना एक, हर सेल का जो है अपना एक यूनिक एड्रेस होता है, विच वेरीज फ्रॉम 0 टू मेमोरी साइज -1। जो कहाँ से शुरू होता है, 0 से स्टार्ट होता है और मैक्सिमम नंबर उसका कितना होगा, जितना भी आपकी कंप्यूटर मेमोरी का साइज होगा उससे एक माइनस करके। फॉर एग्जाम्पल इसे हम इस तरह समझ सकते हैं, इफ द कंप्यूटर मेमोरी हैज 64K वर्ड्स, मान लो 64K वर्ड्स की आपकी कंप्यूटर की मेमोरी है, देन दिस मेमोरी यूनिट हैज 64 into 1024 is equal to 65536 मेमोरी लोकेशन। तो इसे 1024 से हम मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास 65,536 मेमोरी लोकेशंस आ जाएंगी। और ये लोकेशन कहाँ से स्टार्ट होंगी, ये एड्रेसेस कहाँ से स्टार्ट होंगे, 0 से शुरू होके 65,535 तक लास्ट जो है एड्रेस इसमें वेरी करेगा। जो मैक्सिमम साइज है मेमोरी का उससे एक कम। टाइप्स ऑफ मेमोरी। देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। फर्स्ट इज द कैश मेमोरी, सेकेंड प्राइमरी और मेन मेमोरी एंड थर्ड इज द सेकेंडरी मेमोरी। तो इनको वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कैश मेमोरी की। कैश मेमोरी इज ए वेरी हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी विच कैन स्पीड अप द सीपीयू। कैश मेमोरी क्या होती है बेटा? सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से बनी होती है, सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है और जो कि सीपीयू की स्पीड को बढ़ाती है। इट एक्ट एज ए बफर बिटवीन द सीपीयू एंड द मेन मेमोरी। ये मेनली जो है एक बफर का काम करती है सीपीयू के बीच में और मेन मेमोरी के बीच में। इट इज यूज्ड टू होल्ड दोज पार्ट्स ऑफ डाटा एंड प्रोग्राम विच आर मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड बाय द सीपीयू। ये वो डाटा और इंस्ट्रक्शंस या वो डाटा और प्रोग्राम को होल्ड करके रखती है जो सीपीयू के द्वारा मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज किए जा रहे हैं। द पार्ट्स ऑफ द डाटा एंड प्रोग्राम आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द डिस्क टू कैश मेमोरी बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम वेयर द सीपीयू कैन एक्सेस देम। जो डाटा और प्रोग्राम ट्रांसफर किए जाते हैं डिस्क से कैश मेमोरी में, वो कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है उसको, और जहां से सीपीयू एक्सेस करता है। तो आपको कैश मेमोरी को समझने के लिए क्या ध्यान रखना है कि कैश मेमोरी जो है एक हाई स्पीड मेमोरी होती है जो कि एक बफर का काम करती है, किसके बीच में? सीपीयू के बीच में और मेन मेमोरी के बीच में। जो फ्रीक्वेंटली यूज्ड प्रोग्राम होते हैं सीपीयू को एक्सेस करने होते हैं, वो क्या होते हैं? मेन मेमोरी से कैश मेमोरी में चले जाते हैं और कैश मेमोरी सीपीयू को प्रोवाइड करवाती है। इसको हम सिंपल एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। जैसे मान लो एक सामान से लोड किया हुआ ट्रक है, उसमें से कोई एक आदमी है जो सामान को उतार रहा है और दूसरे को पकड़ा रहा है। पहले वो सामान को उतारेगा, फिर उसके बाद दूसरे को पकड़ाएगा। अगर एक तीसरा और आ जाए जो सामान को उतारते हैं उसको पकड़ाए और वो तीसरे को पकड़ाए, तो काम में जो है स्पीड ज़्यादा हो जाएगी।
जो काम 2 कर रहे थे वो 3 जने ज़्यादा मतलब स्पीड से करेंगे। तो इसी तरह कैश मेमोरी को वहाँ यूज़ किया जाता है जब लार्ज नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन, लार्ज नंबर ऑफ प्रोग्राम प्रोसेस करने पड़ते हैं और मेन मेमोरी की स्पीड फिर स्लो हो जाती है उतने करने में। तो इसलिए कैश मेमोरी क्या करती है, जो करंटली वर्किंग प्रोग्राम होता है, जो फ्रिक्वेंटली यूज होने वाला प्रोग्राम होता है, उसको मेन मेमोरी से सीपीयू को फटाफट से प्रोवाइड करवाती है। तो सीपीयू की स्पीड को बढ़ाने के लिए हम कैश मेमोरी को यूज़ करते हैं और एक बफर का काम करती है सीपीयू के बीच में और मेन मेमोरी के बीच में। किस तरह की होती है कैश मेमोरी? चिप्स होती हैं जो आपके सीपीयू के मदरबोर्ड पे लगी होती हैं। एडवांटेजेस क्या क्या हो सकती है कैश मेमोरी की? कैश मेमोरी इज फास्टर देन मेन मेमोरी। कैश मेमोरी जो है मेन मेमोरी से बहुत ज़्यादा फास्ट काम करती है। इट कंज्यूम्स लेस एक्सेस टाइम एज कम्पेयर टू मेन मेमोरी। जो काम मेन मेमोरी जो है किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाने के लिए जितना टाइम लेती है उससे कम जो है एक्सेस टाइम लेती है। इट स्टोर्स द प्रोग्राम दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ये वो प्रोग्राम स्टोर करती है कैश मेमोरी जो कि शॉर्ट पीरियड में एग्जीक्यूट करवाने होते हैं। इट स्टोर्स डाटा फॉर टेम्परेरी यूज। ये डाटा को टेम्परेरी यूज के लिए स्टोर करती है क्योंकि इसकी जो है कैपेसिटी होती है वो लिमिटेड होती है। तो वही डाटा इसमें स्टोर होता है जो फ्रिक्वेंटली यूज किए जा रहे हैं, वही इंस्ट्रक्शन वही प्रोग्राम इसमें स्टोर होंगे जो फ्रिक्वेंटली यूज किए जाते हैं। जैसे ही वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं इसमें से वो जो है डिलीट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं और नए डाटा जो है स्टोर होते जाते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या होती है? मेनली इसकी 2 ही डिसएडवांटेजेस बनती है। एक तो ये लिमिटेड कैपेसिटी की होती है, तो इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा हम स्टोर करके नहीं रख सकते। इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, ये बहुत ज़्यादा महंगी होती है। नेक्स्ट जो सेकेंड टाइप है मेमोरी का, दिस इज प्राइमरी मेमोरी या इसे हम मेन मेमोरी भी कह सकते हैं। प्राइमरी मेमोरी होल्ड ओनली दोज डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस ऑन विच द कंप्यूटर इज करंटली वर्किंग। प्राइमरी मेमोरी में उन डाटा और इंस्ट्रक्शन को होल्ड करके या स्टोर करके रखा जाता है जो करंटली वर्किंग में होते हैं। इट हैज़ ए लिमिटेड कैपेसिटी एंड डाटा इज लॉस्ट व्हेन पावर इज स्विच ऑफ। ये लिमिटेड कैपेसिटी की होती है और डाटा तब तक इसमें रहता है जब तक आपकी जो है ऑन होता है कंप्यूटर। जैसे ही आप कंप्यूटर को ऑफ करते हो या लाइट जो है पावर स्विच ऑफ हो जाएगी तो आपका डाटा जो है ख़त्म हो जाएगा। आपको दोबारा से उस डाटा को मेन मेमोरी में लाना पड़ेगा। इट इज़ जनरली मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। ये भी जो है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की बनी होती हैं। दीज मेमोरी आर नॉट एज फास्ट एज रजिस्टर्स। ये मेमोरी जो है रजिस्टर्स के जितनी फास्ट नहीं होती, कैश मेमोरी जितनी भी फास्ट नहीं होती, बट सेकेंडरी स्टोरेज के डिवाइसेस के कंपैरिजन में फास्ट होती हैं। द डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड टू बी प्रोसेस्ड रिसाइड इन द मेन मेमोरी। जो भी डाटा और इंस्ट्रक्शन करंटली वर्किंग होते हैं वो सबसे पहले कहाँ रिसाइड करते हैं? मेन मेमोरी में। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 सब कैटेगरी, रैम एंड रोम। मेन मेमोरी जो है 2 टाइप की होती है, एक तो रैंडम एक्सेस मेमोरी और एक रीड ओनली मेमोरी। तो बेटा ये आपको ध्यान रखने वाली चीज़ है कि जो भी प्रोग्राम करंट में वर्किंग होता है वो कहाँ पे रिसाइड होना चाहिए? मेन मेमोरी में या प्राइमरी मेमोरी में। जैसे हम बात करते हैं, अब मैं आपके साथ पीपीटी शेयर कर रही हूँ। ये पीपीटी मेरी कहाँ पे सेव है? हार्ड डिस्क ड्राइव में। जैसे ही मैं इसको ओपन करती हूँ या एग्जीक्यूट करवाना है सीपीयू को, ये पीपीटी जो है ऑन करनी है, तो सीपीयू क्या पहले ये पीपीटी कहाँ आनी चाहिए? रैम में होनी चाहिए। तो जैसे ही मैं इसे ओपन करती हूँ इस पीपीटी पे जाके तो ये रैम में आएगी सबसे पहले, उसके बाद ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद ही मैं इसको शेयर कर पाऊंगी। अब मान लो बीच में लाइट चली जाए या मेरा पीसी किसी और कारण से बंद हो जाए तो क्या होगा? ये पीपीटी यहीं बंद हो जाएगी। फिर दोबारा से मुझे क्या है, जहाँ पे ये पड़ी होगी वहाँ से मुझे इसे ओपन करना पड़ेगा क्योंकि परमानेंटली स्टोर तो वहाँ पे हार्ड डिस्क ड्राइव में है। तो टेम्परेरी मेमोरी इसे आप कह सकते हो कि जब करंटली वर्किंग में जो प्रोग्राम यूज होते हैं वो रैम में होते हैं। क्लियर है सभी को? यस मैम। यस मैम। तो 2 टाइप की होती है बेटा ये मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। ये इस फिगर में आप देख रहे हो इस टाइप की चिप्स होती हैं और क्या क्या विशेषताएं या क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है मेन मेमोरी की। सबसे पहले तो यही कि सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की बनी होती है और इसे हम मेन मेमोरी भी बोल सकते हैं। यूजुअली वोलेटाइल टेम्परेरी, वोलेटाइल मेमोरी होती है।
टेम्परेरी वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, टेम्परेरी मेमोरी होती है, ये परमानेंट नेचर की मेमोरी नहीं होती। डाटा इज लॉस्ट इन केस पावर इज स्विच ऑफ। इस मेमोरी में से डाटा लॉस्ट हो जाएगा अगर पावर जो है स्विच ऑफ हो गई है या आपका कंप्यूटर जो है किसी कारण से बंद हो गया है। इट इज़ द वर्किंग मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। इसे हम वर्किंग मेमोरी कहते हैं कंप्यूटर की, कि जो भी प्रोग्राम हमने एग्जीक्यूट करवाना है वो प्रोग्राम जो है सबसे पहले यहाँ पे मेन मेमोरी में आना ज़रूरी होता है। फास्टर देन सेकेंडरी मेमोरी। रजिस्टर और कैशे मेमोरी से तो ये स्लो होती है, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी से ये फास्टर होती है। ए कंप्यूटर कैन नॉट रन विदाउट द प्राइमरी मेमोरी। आपका कंप्यूटर बिना प्राइमरी मेमोरी के वर्क नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि कोई भी काम हमें कंप्यूटर को कोई भी इंस्ट्रक्शन देनी है, कोई भी डाटा या प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवाना है, तो उसके लिए पहले वो प्रोग्राम जो है मेन मेमोरी में आना ज़रूरी होता है। तो मैंने आपको दो टाइप की बताई है, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। सबसे पहले हम देखते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होती है। The RAM stands from the fact that data stored in random access memory can be accessed, as the name suggests, in any random order. Or put another way, any random bit of data can be accessed just as quickly as any other bit. इसमें क्या होता है, इसके नाम से ही पता चलता है कि रैंडमली हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाते हैं। कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवाया जा सकता है सीपीयू के थ्रू, तो रैंडमली किसी भी प्रोग्राम को जब उठाया जाता है, कहीं भी स्टोर होता है, वहाँ से वो डाटा जो है आपके रैंडम एक्सेस मेमोरी में स्टोर होना ज़रूरी होता है। वहाँ पे स्टोर होके ही वो एग्जीक्यूट करवाया जाएगा। इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू अंडरस्टैंड अबाउट रैम आर द रैम मेमोरी इज वेरी फास्ट, इन इट कैन बी रिटन एंड एज वेल एज रीड। ये रिटन मेमोरी भी हो सकती है, राइट भी कर सकते हो और आप इसको रीड कर सकते हो, बट इट इज़ वॉलेटाइल। बट ये एक टेम्परेरी मेमोरी है, ये परमानेंट मेमोरी नहीं है। इसमें जो भी आप जब तक इसको आपने कंप्यूटर आपका चल रहा है या आप पावर का लॉस नहीं हुआ तब तक डाटा इसमें आपका सेव रहता है। जैसे ही पावर ऑफ हो गई है तो आपका डाटा जो है लॉस हो जाएगा इसमें से। डाटा दैट इज रिक्वायर्ड फॉर इमिनेंट प्रोसेसिंग इज मूव्ड टू रैम वेयर इट कैन बी एक्सेस्ड एंड मॉडिफाइड वेरी क्विकली सो दैट द सीपीयू इज नॉट केप्ट वेटिंग। इसमें वही डाटा स्टोर किया जाता है जो करंटली वर्किंग में होता है, जो सीपीयू को करंटली वर्किंग प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाने के लिए ज़रूरी होता है। उसमें आप मॉडिफाई भी कर सकते हो और उसको एक्सेस करते हो। When the data is no longer required, it is shunted out of slower but cheaper secondary memory. जब डाटा की ज़रूरत नहीं होती, जैसे मुझे अब इस पीपीटी की ज़रूरत नहीं होती, तो जैसे ही मैं इसे क्लोज करूँगी ये वापस कहाँ चली जाएगी, हार्ड डिस्क ड्राइव में चली जाएगी। जब तक मुझे ज़रूरत है तो ये डाटा जो है रैम में पड़ा रहेगा, अदरवाइज जो है ये डाटा अपनी जो है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज है हमारी हार्ड डिस्क है उसमें चला जाएगा। तो आपको रैम को समझने के लिए सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो भी करंटली वर्किंग प्रोग्राम होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उनको एग्जीक्यूट करवाने के लिए डाटा जो है हमारा रैम में होना ज़रूरी होता है। रैम जो है एक फास्ट मेमोरी है, रिटन एंड रीड मेमोरी भी राइट एंड रीड मेमोरी भी बोल सकते हो इसे, और वॉलेटाइल नेचर की ये मेमोरी है कि इसमें डाटा जो है परमानेंटली स्टोर नहीं होता है, टेम्परेरी बेसिस पे, क्योंकि डिफरेंट प्रोग्राम हम सारे दिन कंप्यूटर पे डिफरेंट प्रोग्राम्स को रन करवाते हैं। तो जैसे ही मैं इसके बाद कोई और एप्लीकेशन या प्रोग्राम ओपन करूंगी तो क्या होगा, वो खुल जाएगी, वो रैम में आ जाएगी। तो रैम जो है लिमिटेड नंबर की होती है और उन डाटा को स्टोर करती है जो कि करंटली वर्किंग में हमें एग्जीक्यूट करवाने होते हैं। टाइप्स ऑफ रैम। रैंडम एक्सेस मेमोरी भी दो टाइप्स की होती है, एक तो स्टैटिक रैम और एक डायनेमिक रैम। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैटिक रैम। जो स्टैटिक रैम होता है बेटा, indicates that the memory retains its contents as long as power is being supplied। तो इसमें जो है इसके कंटेंट्स होते हैं, डाटा होते हैं, लंबे टाइम तक स्टोर रह पाते हैं। इस मेमोरी को जो है स्टैटिक रैम को बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें फ्लिप फ्लॉप्स का यूज़ किया जाता है, इसमें मैट्रिक्स लगे होते हैं जिसमें ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, कैपेसिटर नहीं लगा होता, तो इसमें जो है इस मेमोरी को रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, डाटा का लीकेज कम होता है। तो इसको लंबे समय तक कंटेंट्स को स्टोर करने के लिए स्टैटिक रैम को यूज़ किया जाता है। There is an extra space in the matrix, hence SRAM use more chips than the DRAM। DRAM के कंपैरिजन में SRAM में बहुत ज़्यादा चिप्स लगे होते हैं, मैट्रिक्स यूज़ होने के कारण एक्स्ट्रा स्पेस होता है।
तो ये जो है कॉस्टली पड़ती है। कॉस्ट जो है स्टैटिक रैम की ज़्यादा होती है। SRAM is thus used as cache memory and has very fast access। कई जगह पे जहाँ हम कैश मेमोरी को यूज़ नहीं कर पाते वहाँ स्टैटिक रैम को भी यूज़ कर लिया जाता है कैश मेमोरी की जगह, और ये बहुत ही फास्ट जो है मेमोरी होती है जो कि डाटा और इंस्ट्रक्शन को एक्सेस करने के लिए यूज़ की जाती है। करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है स्टैटिक रैम की? एक तो लॉन्ग लाइफ होती है, डाटा जो है लंबे टाइम तक इसमें रिफ्रेश जो स्टोर किया जा सकता है। नो नीड टू रिफ्रेश, बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फास्टर, डायनेमिक रैम के कंपैरिजन में फास्टर होती है। यूज़ एज कैश मेमोरी, आप कई बार इसको कैश मेमोरी की जगह भी यूज़ कर सकते हो। साइज में बड़ी होती है ये और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। हाई पावर कंजप्शन, जो साइज में बड़ी होने के कारण जो है ज़्यादा पावर को ये कंजप्ट करती है या कंज्यूम करती है, सॉरी। फिर जो सेकंड कैटेगरी आती है रैम की, डायनेमिक रैम। डायनेमिक रैम भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। बहुत ज़्यादा यूज़ होने का इसका कारण ये होता है कि ये सस्ती पड़ती है, लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक है, इसको बार बार से रिफ्रेश करना पड़ता है। इस मेमोरी को 1 सेकंड में कम से कम 100 बार इसे रिफ्रेश करना पड़ता है डाटा को मेंटेन रखने के लिए। अगर रिफ्रेश नहीं करेंगे तो इसमें डाटा जो है जल्दी जल्दी करप्ट होता रहेगा। रिफ्रेश करने का कारण ये है बेटा, इसमें फ्लिप फ्लॉप नहीं लगे होते, इसमें सिर्फ एक ट्रांजिस्टर और एक कैपेसिटर लगा होता है, जिसके कारण इसको बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत जो है पड़ती है। लेकिन फिर भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्योंकि ये एक तो सस्ती होती है, एक साइज में स्मॉल होती है। साइज में स्मॉल होने के कारण जो है ये जो पावर भी कम जो है कंज्यूम करती है, इसके कारण जो है इसका रूटीन में, क्योंकि ज़रूरी नहीं है, हम पर्सनल वर्क करते हैं तो हमें इतने ज़्यादा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं करवाना पड़ता, तो वहाँ पे हम डायनामिक रैम को यूज़ करते हैं। स्टैटिक रैम को वहाँ यूज़ करवाना ज़रूरी हो जाता है जहाँ पे जो है प्रोग्राम की जो है आप कह सकते हो नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में हमें प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाना पड़ता है, तो वहाँ डायनामिक रैम से काम नहीं चलता क्योंकि इसे बार बार रिफ्रेश करवाना पड़ता है, तो वहाँ पे हम जो है स्टैटिक रैम को यूज़ करते हैं। तो इस तरह से जो हमारा रैम का पार्ट यहीं ख़त्म होता है। अगले टॉपिक में हम जो है रोम और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस को पढ़ेंगे। क्लियर है सबको ये टॉपिक?